नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम हसास इदारों के एक और तारीख साज कारनामे पर बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी गुलाम कादर मरी के हाथों उन्हीं के बदतरीन मुखालिफ सलामत लाखों को मीरपुर ख़ास जेल में एक उजरती कातिल के ज़रिए कत्ल करने की साजिश नाकाम बना दी। इस साजिश में मुलव्विस हैदराबाद जेल के DIG पीर मुनव्वर शाह के अलावा ख़ुद मीरपुर ख़ास जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अजीम कादर थेबो समेत कोई 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है, जिन्होंने मुबैना तौर पर 1 करोड़ रुपया जो है वो रिश्वत वसूल करके इस साजिश का हिस्सा बन चुके थे। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला और ख़ुद पुजारन जी ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अब सिंध की जेलें भी महफूज नहीं रही। जेलों में मौजूद कैदियों को उनके मुखालिफ जब चाहे ख़ुद जेल पुलिस के हराम खोर अफसरों के ज़रिए जो है वो मौत के घाट उतार सकते हैं, जिसकी ज़िंदा और ताज़ा तरीन मिसाल जो है ख़ुद सलामत लाखों के ख़िलाफ़ की जाने वाली कत्ल की ये भयानक साजिश है, जिससे ख़ुद मुल्क के हसास इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नाकाम बना दिया। इसे कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। गुलाम कादर मरी ने तो अपने तौर पर जो है फायर कर दिया था, उनका फायर मिस हो गया। वो अपने इस बदतरीन मुखालिफ सलामत लाखों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रहे थे। वो उन्हें कानूनी जंग में हरवाने में नाकाम हो चुके थे, जिसके बाद जो है वो उन्होंने जेल में उन्हें हलाक करने का, कत्ल करने का खौफनाक मंसूबा बनाया। सलामत लाखों के ख़िलाफ़ कोई 100 के करीब जो है वो जाली मुकदमात दर्ज करवा चुके हैं, जिसमें से 95 मुकदमों में जो है वो अदालती कानूनी जंग जीत कर रिहाई पा चुके थे, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तमाम के तमाम तर मुकदमात जो है वो सिंध सरकार ने झूठे दर्ज किए थे। और ये मुकदमे जो है जिसमें कत्ल भी है, दहशत गर्दी भी है, हर दफ़ात के तहत जो है उस सलामत लाखों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज किए गए थे। कसूर क्या था उनका? कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बगावत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर ख़ास की सीट जो है बहुत अरसे बाद जो है उनकी ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश को अमली जामा ख़ुद सलामत लाखों ने 2018 के इलेक्शन में पहनाकर उनके उम्मीदवार को कामयाब करवा दिया। इस कामयाबी के तहत कुछ अहद व पैमा किए गए थे ख़ुद सलामत लाखों से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने, लेकिन उनके साथ धोखा किया गया, उनके किसी एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया, जिसके बाद जो है वो उन्होंने पीपल्स पार्टी से राह जुदा कर दी और 2024 के इलेक्शन में वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ा और 12-15 हज़ार उन्होंने वोट वहाँ से अपने नाम पर, अपनी कारकर्दगी, अपने कारनामों के नाम पर हासिल किए। और यही बात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमाओं को बुरी लगी, ख़ास तौर से गुलाम कादर मरी को, जिसके बाद से वो उनके जान के दुश्मन हो चुके थे और उनके ख़िलाफ़ फिर वो एक के बाद एक 100 के करीब मुकदमा दर्ज किए ने उन्हें सेंचुरी बना दी थी। लेकिन उनका दिल उससे भी जब नहीं भरा, उनकी जब ठंडक नहीं पूरी हुई, उनकी तशनगी पूरी नहीं हुई, तो उसके बाद उन्होंने जेल में जो है वो उन्हें कत्ल करने का खौफनाक मंसूबा बनाया। अब इसी सिलसिले में जो है ख़ुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरों ने भी जो है बहुत ही तहकीकाती एक रिपोर्ट मुरतब की है। पहले आप सुनिए कि वो अपनी रिपोर्ट में इस पूरे वाक़े को किस तरीके से रिपोर्ट करते हैं। सुनिए इमदाद सोमरो क्या कह रहे हैं। हनीफ साहब, जब इस किस्से को हम देखते हैं और ये सारी कहानी समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लग रहा है कि सिंध में एक जंगल का कानून है। और ये मुझे तो किसी साउथ इंडियन मूवी की क्राइम स्टोरी ये लग रही है कि किस तरह एक प्लान बनाया जाता है जिसमें महकमा जेल के सीनियर अफसरान, पुलिस वाले मुलविस हैं और मुबैना तौर पर उन्होंने किसी से पैसे लेकर ये प्लान तरतीब दिया है। और इस प्लान के मुताबिक एक कैदी है जिसका नाम सलामत लाखो है, मकामी वो
ट्रांसपोर्टर हैं मीरपुर खास के, उसको शिफ्ट किया जाना था सेंट्रल जेल मीरपुर खास, जहां पर एक किराए का कातिल जिसको प्लानिंग के जरिए, जिसका नाम भूंगर मरी है, 100 ग्राम मंशात के एक झूठे केस में उसको जेल में डाला गया। मरी कबीले से ताल्लुक रखने वाले एक इंस्पेक्टर हैं जिसने इसको मुबैना तौर पे पकड़ के चालान करके उसको जेल भेजा, और उस किराए के कातिल जो मंशात फरोश भी है भूंगर मरी को हमारे जराये ने यह कंफर्म किया है कि उसको 1 करोड़ रुपए दिए गए थे कि ताकि जब सलामत लाखों को प्लानिंग के जरिए शिफ्ट किया जाए तो उसको ये जेल में अपने दूसरे 2 साथी जो पहले से कैद है, यासीन मरी और गनी मरी के साथ मिलकर कत्ल कर दे। लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई क्योंकि खुफिया और एहसास इदारे इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने इस साजिश को नाकाम कर दिया और इन तमाम किरदारों को भी बेनकाब कर दिया। ये सलामत लाखों है कौन? ये मकामी ट्रांसपोर्टर है और बासर शख्सियत है, लोगों के साथ बहुत अच्छा इसका उठना बैठना है। यही वजह है कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास से पहली दफा जीती थी शहर से। हमेशा शहर की सीट पे एमक्यूएम जीतती है, लेकिन सलामत लाखों के किरदार की वजह से वोट उनको मिले और वो जीत गए। इनका कसूर ये बताया जाता है कि इन्होंने बादशाह सलामत के साथ बगावत की और पीपल्स पार्टी के साथ बगावत की, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया और 2024 के इलेक्शन में वो आजाद हैसियत में पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन में मुकाबला किया, जिसमें तकरीबन उन्हें 12,000 के करीब 12,000 से ज्यादा चंद वोट उन्होंने हासिल किए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुई और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो पीपल्स पार्टी और वहां के जो मकामी जमींदार हैं जिन पर ये उंगलियां उठ रही हैं, जिनका नाम मुबैना तौर पर आ रहा है, गुलाम कादिर मरी ने इनको इबरत का निशाना बनाने के लिए तकरीबन कोई 97 केसेस, जिसमें दहशतगर्दी के केस, कत्ल, अगवा बराए तावान, अगवा, इकदाम कत्ल और इस तरह की हीनियस क्राइम के केसेस इसके ऊपर दाखिल किए। अब अदालतों में ज्यादातर केसों में वो बेगुनाह साबित हुए और बाकी तमाम केसेस में उनको बेल मिल गई और अब कोई 4 केसेस है जिसमें वो हैदराबाद जेल में कैद हैं। तो हम आते हैं अपनी असल कहानी की तरफ। तो ये प्लान बनाया गया कि इनको मीरपुर खास जेल मुंतकिल करना है। डीआईजी हैदराबाद, जो डीआईजी जेल हैं हैदराबाद डिवीजन के, सैयद मुनवर शाह, उन्होंने ऑर्डर जारी किया, इनको ट्रांसफर किया, हैदराबाद जेल से ट्रांसफर करने का ऑर्डर जारी किया कि इसको मीरपुर खास जेल में रखा जाए। एक अनरिटन ऑर्डर है महकमा जेल की तरफ से कि जितने भी हाई प्रोफाइल कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, अगर उनका जेल ट्रांसफर होता है तो वो आईजी और मिनिस्टर जेल की मर्जी से होता है। लेकिन इस मामले में चोरी छुपे ये काम करने की कोशिश की क्योंकि नीयत कुछ और थी। मुनवर शाह के ऑर्डर पे वो मुंतकिल हो रहा था, लेकिन इदारे इस सारे मामले पे नजर रखे हुए थे और सलामत लाखों के जो बेटे हैं सुल्तान लाखों, उन्होंने भी अथॉरिटीज को एप्लीकेशंस दी थी कि उनके वालिद को मीरपुर खास मुंतकिल करके भूंगर मरी से को सुपारी दी गई है, उससे इनको कत्ल कराया जाएगा। इस हवाले से जब उनको मीरपुर खास शिफ्ट करने की सारी प्लानिंग मुकम्मल हो गई, बल्कि शिफ्ट किया जा रहा था, तो इदारे हरकत में आए, उन्होंने आला अख्तियारियों को बताया ये सारी साजिश की। जराये का यह कहना है कि इस कत्ल जो मुमकिन कत्ल था, इसमें साजिश थी, जो प्लान था, इसमें जितने भी किरदार हैं उन सब की कॉल रिकॉर्ड्स, उनकी व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, सब चीजें इदारों के पास मौजूद हैं और ये सारा सिंध गवर्नमेंट को रिपोर्ट पेश की गई है। उसके बाद डीआईजी जेल सैयद मुनवर शाह को अपने ओहदे से हटाकर उनको आईजी ऑफिस में रिपोर्ट कराया गया है। असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट अजीम कादिर थेबो, जो साबिक जो पुलिस ऑफिसर है गुलाम कादिर थेबो के फर्जंद है और सियासी सिफारिश के जरिए वो असिस्टेंट जेल सुप्रीडेंट के ओहदे पर फायज हैं। मीरपुर खास के उनको सस्पेंड किया गया है। मसूद भट्टी एक पुलिस वाले हैं मीरपुर खास के, उनको सस्पेंड किया गया है। मोहम्मद बख्श मरी को सस्पेंड किया गया है और गुलजार मलकानी नाम एक पुलिस का सिपाही है, उनको हटाया गया है। इसमें एक जबरदस्त किरदार है कांस्टेबल बदर मुनीर, जो हैदराबाद जेल के हैं, जो हैदराबाद जेल में तैनात हैं। उनको तकरीबन कोई 15 दिन पहले रिलीव करके जैकबाबाद जेल भेजा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि वो अनऑफिशियली इस वक्त भी हैदराबाद जेल में मौजूद हैं और वही हैदराबाद जेल का सिस्टम चला रहा है। और इस सिलसिले में
जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो ये जबरदस्त एक्शन किया गया है और उस कैदी की जान बचाई गई है। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। नाज़रीन, ये थे इमदाद सोमरो जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूरी कहानी बयान कर दी कि उनका कसूर क्या था, उनका जुर्म क्या था और किस तरीके से उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बिल्कुल इंडियन फिल्मों के अंदाज में वही तरीक़ाकार इख्तियार किया जो कि हम फिल्मों में देखते चले आ रहे हैं। बिल्कुल फिल्मी सीन जो है वो यहाँ जेल पुलिस के इन हराम खोर अफसरों को ख़रीद कर जो है ये खौफनाक मंसूबा बनाया गया था, जिसमें सलामत इलाकों को हलाक करने का प्लान था, साजिश थी। लेकिन वो साजिश हमारे हसास इदारों की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बना दी गई। अब इसमें जेल हुकाम के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो चुकी है, जेल हुकाम को तो तब्दील कर दिया गया है, लेकिन मेरे ख़्याल में सिर्फ तब्दीली जो है यही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तो इस पूरी कार्रवाई में 109 के तहत यानी ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 109 आनत जुर्म के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए और उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस कर देना चाहिए। क्योंकि जेल में जो कैदी होते हैं ये महकमा इंसाफ की अमानत होते हैं, ये अदालतों की अमानत होती हैं। उन्होंने जो है वो अमानत में ख़यानत का भी गनावना जुर्म किया है। जहाँ वो कत्ल की साजिश में मुलविस है वहाँ उन्होंने अमानत में ख़यानत का भी जुर्म किया है। और जिस ग़ुलाम कादर मरी पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी बाकायदा टेलीफोनिक कॉलें जो है वो रिकॉर्ड हुई हैं असास इदारों के पास, उनसे जो है वो किस तरीके से हिदायत दे रहे हैं कि इसको ये करना है, इसको ये सारी रिकॉर्ड मौजूद है, उसको एज एविडेंस के जो है वो आगे इदारों को या तफ्तीशकारों को दिया जा सकता है, फराहम किया जा सकता है कि किस तरीके से एक बहुत ही ख़तरनाक उजरती कातिल जो है कि ये भूंगर मरी जो कि बत्ताखोरी में भी और उजरती कत्ल भी करते रहते हैं, वो पहले ही जो है वो उन्हें एक छोटे से मुकदमे में जो है मंशियात के पकड़ कर जो है उसे मीरपुर ख़ास जेल पहुंचा दिया गया था। उनके साथ दो दूसरे ख़तरनाक मुलज़मों को भी उनके साथ मिला दिया गया था कि उन तीनों के ज़रिए जो है उन्होंने फिर इस सलामत इलाकों को जो है वो कत्ल करना था। इस मकसद के लिए सलामत इलाकों को ख़ास तौर से सेंट्रल जेल हैदराबाद से बग़ैर किसी वजह के उनका जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो मीरपुर ख़ास जेल में करवा दिया था। और ये ऑर्डर जो है किसी और ने नहीं, ख़ुद हैदराबाद जेल के DIG पीर मुनव्वर शाह ने जारी किए थे। हालांकि हाई प्रोफाइल केस के कैदियों को जो है वो एक जेल से दूसरे जेल जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो उसके लिए ख़ास तौर से जो है IG जेल खाना जात और जेलों के वज़ीर जो है वो उनसे परमिशन लेना होती है। लेकिन इस अहम तरीन कार्रवाई में जो है पीर मुनव्वर शाह DIG जेल हैदराबाद ने कोई किसी से परमिशन नहीं ली, बल्कि खामोशी के साथ उस यानी कि सलामत इलाकों को जो है वो मौत के मुंह में धकेलते हुए उस मंसूबे के तहत, उस साजिश के तहत उनको जो है वो खामोशी से जो है वहाँ मीरपुर ख़ास जेल भिजवा दिया था। लेकिन जैसे ही उसकी इत्तला ख़ुद हसास इदारों को मिलती है तो हसास इदारे जो है अपनी रिपोर्ट फौरी तौर पर जो है वो जेलों के वज़ीर अली हसन जरदारी को भिजवाते हैं, IG जेल को भिजवाते हैं, जिसके बाद जो है ख़ुद अली हसन जरदारी की मुदाखलत पर जो है वो फौरी तौर पर सलामत इलाकों को जो है वो वापस हैदराबाद जेल भिजवा दिया जाता है और इन तमाम अफसरों के ख़िलाफ़ उसी रिपोर्ट के नतीजे में कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये था नाज़रीन, अब देखना ये कि जो मुलज़िम है भूंगर मरी उसके बयान की रोशनी में ख़ुद हैदराबाद मीरपुर ख़ास के मुतल्लिका थाने में ग़ुलाम कादर मरी और इस साजिश में शामिल दूसरे तमाम किरदारों के ख़िलाफ़ सलामत इलाकों को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ाम में कोई FIR दर्ज होती है या कि नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि ग़ुलाम कादर मरी ने जो है एक तीर से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच शिकार किए थे। उनकी अदावत ख़ुद अली हसन जरदारी से भी चली आ रही है, क्योंकि वो पहले ग़ुलाम कादर मरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के बहुत ही करीब थे।
یعنی ٹنڈو الایار اور میرپور خاص کی تمام جو زمین ہے، اراضی ہے خود آصف علی زرداری کی، اس کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی تو یہ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بہت خاص کام جو تھے وہ صدر مملکت کے، وہ بھی غلام قادر مری ہی سر انجام دیتے چلے آ رہے تھے، لیکن وہ تمام کے تمام کام جو ہے صدر مملکت نے ان سے لے کر جو ہے خود علی حسن زرداری کے سپرد کر دیے تھے۔ اسی وجہ سے وہ علی حسن زرداری کے بھی اندرون خانہ جو ہے وہ خلاف تھے، وہ ان کے خلاف بھی سازش کر رہے تھے کہ یہ جب واقعہ ہو جائے گا، یہ جب جیل میں جو ہے سلامت لاکو کا قتل کروا دیا جائے گا اس سازش کے تحت، تو اس کے زد میں جو ہے جہاں خود آئی جی جیل خانہ جات آئیں گے، وہیں پر جو ہے جیلوں کے وزیر علی حسن زرداری بھی اس کے زد میں آنے سے خود کو نہیں بچا پائیں گے۔ اس طریقے سے جہاں خود آئی جی جیل کا ٹرانسفر ہوگا، وہیں پر جو ہے خود علی حسن زرداری سے بھی جو ہے وہ جیلوں کی وزارت واپس لے لی جائے گی۔ یہ ان کا خوفناک پلان تھا، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور خود سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ خوفناک سازش تھی سلامت لاکو کو میرپور خاص جیل میں قتل کروانے کی۔ اس سے قطع تعلق کے غلام قادر مری کون ہیں، ان کے تعلقات صدر مملکت آصف علی زرداری سے کیا ہیں، اور خود سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود حساس اداروں نے جو ہے وہ ایک انسانی جان کو جو ہے وہ اس طریقے سے جیل میں جو ہے وہ ناحق ہلاک کروانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی۔ اب اس سازش میں ملوث، اس سازش کے ماسٹر مائنڈ غلام قادر مری جن پہ الزامات ہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود حساس اداروں کی جو رپورٹ ہے اور خود جیل حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام سازش میں جو ہے بالواسطہ یا براہ راست غلام قادر مری ہی ملوث، اور انہوں نے ہی کہتے ہیں کہ بھونگر مری کو اس کام کے لیے تیار کیا تھا، اور ان کے خلاف جس تھانے میں ایک مقدمہ درج کروایا گیا ہے خاص طور سے گرفتار کروا کے انہیں جیل بھجوایا گیا ہے میرپور خاص میں، تو اس تھانے کے ایس ایچ او کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ اور خود بھونگر مری کا بیان جو ہے وہ اس میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا بیان لے کر جو ہے اس پوری سازش کے تمام کرداروں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر درج کر کے انہیں گرفتار کر کے اسی جیل میں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ یہی انصاف اور قانون کا تقاضا ہے، اور یہ سندھ حکومت کا جو ہے وہ ایک امتحان ہے خود سندھ کے وزیر اعلیٰ کا اور سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ ضیاء النجار کا، کہ وہ کتنا انصاف اور قانون پر جو ہے وہ ان کو یقین ہے اور کتنا جو ہے وہ اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ اب آنے والوں کو بتائے گا، لیکن یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ حساس اداروں کا بہت بڑا کارنامہ ہے سلامت لاکو کو موت کے منہ میں جانے سے بچانا۔ اسی کے ساتھ ناظرین جا جاتا ہوں، اللہ حافظ۔